नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह नांगीर वीआईटी बगड़ से आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होगा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर पिछले टॉपिक में अपन ने पढ़े थे सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर के कनेक्शन पढ़े थे। आज सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर के कुछ क्वेश्चन अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीरीज जनरेटर की। देखो, सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर तीनों का अगर अपने को प्रैक्टिकली अगर टेस्ट करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपन सीरीज टेस्ट लैंप और मल्टीमीटर से दोनों से टेस्ट कर सकते हैं। अपन सीरीज टेस्ट लैंप से अपन टेस्ट करेंगे तो अपने को जो लैंप का जो प्रकाश है उसका ध्यान देना होगा और वो डिपेंड करेगा प्रतिरोध के ऊपर। तो इसलिए अपने को सबसे पहले ये डाटा याद होने चाहिए। अपने ये कौन सी डाटा है? देखो, जनरेटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। इसमें से प्रतिरोध किसका होता है, कम किसका होता है, उससे ज्यादा, ये 3 प्रकार के। देखो, इसके अंदर सीरीज फील्ड जो वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध ये होता है। अगर अपन मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो उसका प्रतिरोध 0.5 ओम से 0.1 ओम के बीच में आएगा। अगर आप आर्मेचर का प्रतिरोध चेक करेंगे तो अपने को उसका मिलेगा 0.5 ओम से 1 ओम के बीच। अगर अपन शंट फील्ड का अपन चेक करते हैं तो अपने को 100 ओम से 200 ओम के बीच रीडिंग नोट करेगा। यानी कि जो मल्टीमीटर से अपन टेस्ट करेंगे तो अपने ये जो डाटा है ये अपने को याद रखने होंगे। क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सीरीज फील्ड के जो प्रतिरोध है वो कितना ओम होता है, शंट फील्ड का प्रतिरोध कितना ओम होता है, सीरीज आर्मेचर का प्रतिरोध कितना ओम होता है। तो ये अपने को डाटा याद है। अगर अपन टेस्ट लैंप से चेक करते हैं तो अपन कोई भी मोटर लेते हैं तो उसके टर्मिनल के ऊपर अगर अपन टेस्ट करेंगे तो देखो सबसे कम प्रतिरोध किसका है इसके अंदर, वो देखो सबसे कम प्रतिरोध होगा सीरीज फील्ड का। यानी कि प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ज्यादा लैंप प्रकाशित होगा। प्रतिरोध जितना बढ़ेगा लैंप कम प्रकाशित होगा, क्योंकि अपन सीरीज टेस्ट लैंप से चेक कर रहे हैं। तो उसका जो प्रकाश है उसका अपने को आकलन करना होगा। तो सबसे कम प्रतिरोध होता है सीरीज फील्ड का, फिर आर्मेचर का और फिर शंट फील्ड का। देखो, प्रैक्टिकली अगर अपन शंट फील्ड मोटर को अगर अपन जनरेटर को अगर अपन चेक करते हैं, इस वाइंडिंग को टेस्ट करते हैं अपन सीरीज टेस्ट लैंप से, तो सीरीज टेस्ट लैंप को अगर अपन टर्मिनल के ऊपर लगाएंगे तो अपने को ओनली एक स्पार्क के जैसा महसूस होगा। स्पार्क के जैसा लैंप अगर प्रकाशित भी होगा तो एकदम से बहुत कम प्रकाशित होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध इनमें से सबसे ज्यादा होता है। अब अपन बात करते हैं इनके कुछ क्वेश्चन है। देखो, कनेक्शन डायग्राम मैंने आपको बता दिए थे। ये सीरीज जनरेटर है। सीरीज जनरेटर के अंदर आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में लगा करके और लोड से संयोजित कर देते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन है। देखो, सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए? अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सीरीज जनरेटर है उसको बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। क्यों? रीजन क्या? उसका रीजन ये होता है, देखो, कि अगर अपन बिना लोड के उसको चलाते हैं तो धारा का मान या फिर अपन बोले कि ईएमएफ का मान क्या हो जाता है, उस कंडीशन में शून्य हो जाता है। मतलब बिना लोड के अपन सीरीज जनरेटर को अपन चला रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो ईएमएफ है या फिर धारा का मान वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है कि सीरीज फील्ड का प्रतिरोध है वो निम्न स्तर का होता है। अभी अपन ने पढ़ा है, जो डाटा नोट किया है, सीरीज फील्ड का जो है तो प्रतिरोध 0.5 ओम से 0.1 ओम होता है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि आर्मेचर की कोर है वो लेमिनेटेड बनाई जाती है। अपन पढ़ते हैं कि आर्मेचर की कोर है वो लेमिनेटेड बनाई जाती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि लेमिनेटेड क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो लेमिनेटेड होता है जो आर्मेचर बनाते हैं तो उसकी जो क्रोड है, पतली पतली स्ट्रिप्स इकट्ठी होती हैं, उसको रिवेटिंग करके एक इकट्ठा गट्ठर की तरह बना दिया जाता है। उसमें स्लॉट कटी हुई होती है। तो उसके अंदर जो स्ट्रिप है, जो पतली पत्तियां हैं, वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। उसके ऊपर एक अचानक परत चढ़ाई जाती है जिसको बोलते हैं लेमिनेशन, लेमिनेटेड। तो
लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। अपन इसको बोले, देखो उसके अंदर जो एडी लेमिनेटेड कोर बनाई जाती है उससे क्या होता है कि एडी करंट हानि है वो कम हो जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर अपन लेमिनेटेड कोर प्रयोग करेंगे तो अपना जो एडी करंट लॉसेस है वो जनरेटर का कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि योग, जो जनरेटर होता है उसकी योग किसकी बनाई जाती है? ढलवा लोहे की बनाते हैं। रीजन क्या है? ढलवा लोहे की क्यों बनाई जाती है? देखो उसके मैंने पॉइंट, एक तो ये सस्ता होता है, दूसरा है चुंबकीय पथ को पूर्ण करता है, यानी कि उसकी बॉडी बनाने से क्या होता है, चुंबकीय जो पथ बनता है इसके अंदर उसको एक रास्ता प्रदान करता है। दूसरा नेक्स्ट है यांत्रिक सुरक्षा करता है, मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट अपना है कि शरीर जनित्र का उपयोग कहां पे करते हैं? देखो पारेषण लाइन में, पारेषण लाइन के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं उसके अंदर उस ड्रॉप वोल्टेज को पूर्ण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपना शंट जनित्र को लोड चालू करने के बाद संयोजित करना चाहिए। ये बोल रहा है कि अपना जो नेक्स्ट है शंट जनित्र, शंट जनित्र को क्या बोलते हैं कि ये अगर लोड चालू कर देते हैं उसके बाद ही संयोजित करना चाहिए। क्यों? देखो अगर पहले से कर देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, तो करंट का मान है वो लोड की तरफ चला जाएगा, और करंट का मान अगर लोड की तरफ चला जाएगा तो फील्ड धारा का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब फील्ड जो वाइंडिंग है उसको धारा कम मिलेगी। ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको धारा क्या मिलेगी, कम मिलेगी। कम मिलने के कारण क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ का जो मान होगा वो अपने को कम प्राप्त होगा। यानी कि जनित्र है, जनित्र अपने को आउटपुट दे रहा है, डीसी आउटपुट देगा, तो डीसी आउटपुट अगर ईएमएफ ही कम बनेगा तो अपने को आउटपुट क्या देगा, कम ही देगा। कारण क्या हुआ कि अपन ने लोड को पहले से जोड़ रखा है और उसके अंदर करंट का जो मान है वो उसकी तरफ हो जाता है, यानी कि फील्ड की तरफ करंट का मान कम मिलता है। नेक्स्ट है शंट जनित्र का उपयोग कहां पे किया जाता है? लिफ्टिंग लोड में करते हैं, एक्साइटर में करते हैं, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जर में। देखो एक्साइटर पॉइंट आ गया। मैं एक और बताऊंगा आपको कि अपन अल्टरनेटर अपन यूज करते हैं तो उसको एक्साइट करने के लिए भी अपन छोटा डीसी शंट जनित्र काम में लेते हैं, जिसको अपन एक्साइटर बोलते हैं, डायनामो बोलते हैं जिसको, ठीक है। वो उसको उत्तेजित करने के लिए काम में लेते हैं। ये पॉइंट भी आप इसके साथ साथ याद रख लेना, ठीक है। तो एक्साइटर के अंदर अपन डीसी शंट जनित्र का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर अपन इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना है कंपाउंड जनित्र। देखो कंपाउंड जनित्र के अंदर ये जो वाइंडिंग बना रखी है मैंने, सीरीज फील्ड, शंट फील्ड और आर्मेचर, यानी कि कंपाउंड जनित्र के अंदर तीनों वाइंडिंग होगी अपने पास। अब तीनों वाइंडिंग के अंदर देखो अपन प्रतिरोध, अगर अपन को मल्टीमीटर चेक करना है इस प्रकार से तीनों वाइंडिंग यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं। अब कंपाउंड जनित्र को फुल लोड और नो लोड, यानी कि कंपाउंड जनित्र होता है उसको अपन फुल लोड और नो लोड का मतलब यह है कि लोड संयोजित करके और बिना लोड संयोजित करके भी अपन चला सकते हैं, इसकी ये विशेषता है। एक क्वेश्चन और है कि कंपाउंड जनित्र का उपयोग कहां पे किया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कंपाउंड जनित्र का उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। अब आर्क वेल्डिंग, कंपाउंड जनित्र दो प्रकार के मैंने आपको बताए थे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र और डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। लेकिन आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनित्र प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन ये, उसमें कंपाउंड जनित्र का ऑप्शन ही नहीं होता है, या तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र मिलेगा या फिर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र मिलेगा। तो याद रखना कि आर्क वेल्डिंग के अंदर डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र प्रयोग किया जाता है। अगर आपने को देखना क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र, तो पावर जनरेशन के अंदर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र प्रयोग किया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन याद है। तो आज का अपना टॉपिक डीसी जनित्र का था, उसके अंदर सीरीज, शंट और कंपाउंड तीनों जनित्र के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। और
इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन क्लियर करेंगे। आशा मुझे कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।